हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स कमीशन के द्वारा प्री एग्जामिनेशंस की प्रोविजनल आंसर की जो है वो रिलीज की जा चुकी है। आई होप आप सभी ने अपने एग्जामिनेशंस को चेक कर लिया होगा, अपने मार्क्स जो है वो टैली कर लिए होंगे। 3 कंडीशंस बनती हैं, उनके बारे में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया है कि एस्पिरेंट्स जो है खुद को कहां पे देख रहा है अभी। तो जो भी एस्पिरेंट्स 100+ है, ऑब्वियसली वो मेंस जो है इस बार देने की संभावना है उसकी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस की टीम जो है वो बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने लेके आ रहा है। बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं, जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि 4 कैटेगरी का एस्पिरेंट जो है इस बार मेंस एग्जामिनेशन जो है वो देने वाला है। एक ब्रीफ डिस्कशन मैं इसकी आप लोगों के सामने करूंगा। अगर आप भी एचएस 2025 मेंस देने जा रहे हैं तो आप भी खुद को इस 4 कैटेगरी में कहीं एक जगह पे जो है वो स्थानांतरित कर रहे होंगे। इसीलिए एक डिस्कस ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चीज का, और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो है एज पर द रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो अनाउंसमेंट जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। देखिए एस्पिरेंट्स, इस बार का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो पहली कैटेगरी का स्टूडेंट होगा वो एस्पिरेंट है जिसने अभी पहली बार ही प्री एग्जामिनेशन दिया है और पॉसिबिलिटी ये है कि यस उसके भी अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, तो वो जो है वो एस्पिरेंट जो है वो मेंस का एग्जामिनेशन देने जाएगा। अब इस एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इसके पास ना ही मेंस का लिखने का एक्सपीरियंस है और पॉसिबिलिटी ये है कि इस एस्पिरेंट के पास जो है ना ही एक कॉन्साइज और आप स्ट्रक्चर वे में नोट्स इसको आपको देखने को मिलेगा। बोलने का मतलब यह है कि इस एस्पिरेंट को 2 चीजों की बहुत जरूरत है। पहला तो एक कॉन्साइज नोट्स जो है इस एस्पिरेंट के पास होना चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस के लिए जो है इसके पास मटेरियल जो है यहां पे रहना चाहिए। देखिए एस्पिरेंट्स, ये वो स्टूडेंट है जो अभी तक उसने कोई भी आंसर नहीं लिखा है, अभी तक वो रेडी नहीं है यूनिट वाइज आंसर लिखने के लिए, अभी तक वो रेडी नहीं है फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए। अभी ये खुद को देख रहा है कि अगर मुझे हर एक सेक्शन का कुछ प्रैक्टिस के लिए अगर मटेरियल मिल जाए तो फिर वो जो है खुद को ये पाएगा कि हाँ, अगर मैं यूनिट वाइज भी अगर चलूं तो उसमें जो सब यूनिट हैं, वो जो सेक्शंस बने हुए हैं, हर एक सेक्शन से अगर इसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता है तो फिर ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आएगा कि यस मैं मेंस लिख सकता हूं। तो पहला तो स्टूडेंट्स ये है। दूसरा स्टूडेंट्स जो इस बार मेंस जो मेंस लिखेगा वो स्टूडेंट्स वो है जिसने हो सकता है कि मल्टीपल टाइम उसने प्री लिखा हो या दूसरी बार जो है वो मेंस लिख रहा हो, माफ कीजिएगा, या फिर मल्टीपल टाइम जो है वो मेंस लिख रहा हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी है इसने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन बात यह है कि इसको अभी भी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस जो है, अब ये ऑलरेडी फैमिलियर है कि जो सेक्शंस होते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं यूनिट वाइज जो है वो नीड होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएस 1 है। अब जीएस 1 में अगर आप देखेंगे तो यस यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। इस तरह से हर एक यूनिट की सब यूनिट 1 है, देन सब यूनिट 2 है और सब यूनिट 3 है। ऐसे ही करके यहां भी होगा। अब जो पहली कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको यहां भी चीजें चाहिए, उसको चाहिए कि मैं हर एक छोटे से छोटे सेक्शन के ऊपर एक एक क्वेश्चन लिख लूं। एक एक क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिस कर ले, 2-2 क्वेश्चन वो अगर प्रैक्टिस कर ले तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मैं मेंस लिख सकता हूं। लेकिन ये जो कैटेगरी का एस्पिरेंट है जो इस बार मेंस लिखेगा, उसको ऑलरेडी यहां पे वो छोटी छोटी चीजों के साथ ऑलरेडी फैमिलियर है, लेकिन उसको जो है एक यूनिट का अगर उसको यहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाता है या फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते तो हो सकता है ये फिर अगेन कॉन्फिडेंस में आ जाए। क्योंकि हो जाता है कि एस्पिरेंट जो एक स्टूडेंट होता है जब वो मेंस के लिए जाएगा तो हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा रिलीज जब की जाती है टेस्ट सीरीज तो एक एस्पिरेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन सी बन जाती है कि उसको फिर सेक्शनल भी लेना है, उसको फिर फुल लेंथ टेस्ट भी लेने हैं, उसको फिर और भी टेस्ट लेने हैं। तो एक ऑब्लिगेशन सा बन जाता है, ऑप्शंस नहीं रहते। इसीलिए एज पर द रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को चीजें ये बता रहा हूं। तो यहां पे इसको यूनिट वाइज एक तो प्रैक्टिस चाहिए, दूसरा इस एस्पिरेंट्स को जो हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे है,
उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। देन उसके साथ साथ इस एस्पिरेंट्स को जो है फिर बाद में एक फुल लेंथ अगर उसको टेस्ट मिलते हैं तो वो सारी चीजें जो है उसको यहां पे चाहिए, राइट। तो दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट है। तीसरी कैटेगरी में जो स्टूडेंट आएगा एस्पिरेंट्स, अब वो ऑलरेडी वो भी नंबर ऑफ मेंस जो है वो लिख चुका है, पॉसिबिलिटी है वो 3 से 4 मेंस लिख चुका है, ठीक है जी। अब ये जो थर्ड टर्म यानी कि यहां भी क्या है, यहां भी मल्टीपल टाइम जो है वो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुका है ये एस्पिरेंट, लेकिन इसने लगभग 4 से 5 सालों से इतना उसने प्रैक्टिस किया हुआ है, अब उस एस्पिरेंट को किसी भी तरह के कोई सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी यूनिट में जाने की जरूरत नहीं है, और उसको जो है किसी तरह का कोई नोट्स नहीं चाहिए। उसको मात्र एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी अगर उसका फुल लेंथ प्रैक्टिस अगर हो जाए, अगर उसको फुल लेंथ टेस्ट जो है, अकेले फुल लेंथ टेस्ट उसको मिल जाए, नंबर ऑफ एस्पिरेंट, नंबर ऑफ टेस्ट अगर उसको यहां पे मिल जाए, तो यस ये भी कॉन्फिडेंस में जो है एस्पिरेंट्स अगेन आ जाएगा, बिकॉज इसको सिर्फ उस चीज की जरूरत है जो इसको चाहिए। तो ऑब्लिगेशंस क्या हो जाती हैं, समटाइम टेस्ट सीरीज के पैकेज इस तरह के बने होते हैं कि उनको, उन एस्पिरेंट्स को दैट वो सेक्शनल भी लेने पड़ेंगे, उस तरह के नोट्स भी लेने पड़ेंगे, फिर फुल लेंथ जो है बहुत कम टेस्ट जो है वो एस्पिरेंट के पास यहां पे पहुंचते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये 4 तरह का एस्पिरेंट होगा, उसमें से जो थर्ड टाइप है वो ये है। पहला तो वो एस्पिरेंट है जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, तो उसको नोट्स भी चाहिए और उसको यहां पे सेक्शन वाइज टेस्ट भी चाहिए। जब वहां पे तैयार हो जाएगा फिर उसको जो है यूनिट वाइज टेस्ट भी चाहिए होंगे। एस्पिरेंट्स, दूसरा वो एस्पिरेंट है जिसने मल्टीपल टाइम प्री लिखा हुआ है लेकिन अभी भी प्रैक्टिस की उसको जरूरत है, और उसके साथ साथ जो है अब वो सेक्शन वाइज रेडी है, बस उसको यूनिट वाइज मिल जाए और उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाए तो यस बिल्कुल सही है। तीसरा एस्पिरेंट वो है जो सभी चीजों से ऑलरेडी रेडी है, उसने 4 से 5 मेंस लिखे हुए हैं, बस उसको प्रैक्टिस चाहिए फुल लेंथ टेस्ट की, ताकि वो अपनी स्पीड अप, अपनी एक्यूरेसी, अपने टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो काम यहां पे कर सके। तो फोर्थ जो कैटेगरी बनेगी इस बार के एग्जामिनेशंस में एस्पिरेंट्स, वो ये है, एक वो स्टूडेंट भी होगा, एक वो एस्पिरेंट्स भी होगा जिसको सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज हिमाचल प्रदेश। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इन एस्पिरेंट्स को जो है ऑलरेडी दे आर रेडी, हो सकता है कि इनको जो है सिर्फ और सिर्फ एचपीजी के चाहिए होगा। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक एस्पिरेंट वो होगा जिसको अगेन यहां पे यू कैन से कॉन्साइज नोट्स भी चाहिए होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ यहां पे एचपीजीके की जो प्रैक्टिस हो जाए तो यस वो फिर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। तो फोर्थ कैटेगरी जो है वो एस्पिरेंट्स ये बनने वाली है। हो सकता है कि कोई बाहर की स्टेट से हो, उसको जीएस में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो उसको यहां पे दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको फिर प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की, या फिर स्टेट में ही ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश चाहिए होगा। तो यस ये 4 तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने एनालाइज जो है एस्पिरेंट्स इस बार यहां पे की है, और हमें ये लगता है कि ये 4 कैटेगरी का ही जो स्टूडेंट है वो इस बार अपीयर होने वाला है, और उसके जो है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड हम लोगों ने भी क्या किया हुआ है, आप सभी के लिए उसी के अकॉर्डिंग जो है एक अनाउंसमेंट जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी एस्पिरेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए पैकेजेस बनाए गए हैं। तो जो भी आपको लेना है वो आप परचेज यहां पे कर सकते हैं। आइए उसकी बात यहां पे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वो एस्पिरेंट्स जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको बहुत सारी चीजें चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, वो एस्पिरेंट्स जो पहली बार मेन दे रहा है उसके लिए निम्बस एकेडमी मेंस एक्सप्रेस बैच जो है वो अनाउंस कर रही है, लॉन्च करने जा रही है। इसमें उस एस्पिरेंट को सबसे पहले तो 54 वेल ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट सेशंस मिलेंगे, वो यहां पे आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में वो ले सकता है। उसको सबसे पहले ओरिएंटेशन सिखाई जाएगी, उसको बताया जाएगा कि अगर कोई यूनिट ये है, सब यूनिट ये है,
तो वो किस तरह से बात करती है, किस तरह से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह की उसकी डिमांड रहती है, किस तरह की उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, और आपने जो है फिर किस तरह से अप्रोच उसमें रखना है। तो 54 प्लस के ज्यादा ही आपको वहां पे जो है एक सेशन जो है, शॉर्ट सेशन जो है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेशन जो है इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, उसी एस्पिरेंट को मेंस एक्सप्रेस बैच में कॉन्साइज नोट्स जो है जीएस 1, 2, 3 जो भी यहां पे तीनों पेपर रहते हैं उनके एनरिच्ड और उसके साथ साथ कॉन्साइज्ड नोट्स जो है वो यहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब ये सेशंस हो जो शॉर्ट सेशंस हैं जब ये कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके दौरान यहां पे जब नोट्स उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो उसके बाद वो एस्पिरेंट्स तैयार हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्रैक्टिस उसकी कैसे करवाई जाएगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए GS1 है, उस GS1 में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, और उसमें भी सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3 इस तरह से है। तो हर एक सब यूनिट से जो है उसको यहां पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से जो है उसको यहां पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि उसको आइडिया लग जाए कि अच्छा किस तरह से लिखना होता है, क्या लिखना होता है। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से जो है स्टूडेंट्स उसको यहां पे टारगेट किया जाएगा ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। और उसी में जो है उसको इसी बैच के अंदर मैं आपको बता देता हूं दैट 42 सेक्शनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो यहां पे पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि जो मेंस का यहां पे सिलेबस रहता है वो पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस जो है 42 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं 42 सेक्शंस के ऊपर जो है एस्पिरेंट्स को फिर प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यहां पे मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस जो है आपकी इस सेशन में रहने वाली है। स्टूडेंट्स, उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है, डाउट सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग्स की फिर इवैल्यूएशंस करवाई जाएगी ताकि जो फोकस्ड इंप्रूवमेंट है वो आपकी की जाए। और इसके अलावा जब आप ये बिल्कुल तरह से रेडी हो जाएंगे तो यहां पे आप लोगों को मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें 21 टेस्ट जो है वो रहने वाले हैं। यानी कि 42 अलग हैं और 21 अलग हैं। ठीक है, तो जब आप बेस बना लेंगे, जब आप फाउंडेशन अपना क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर आपको 21 टेस्ट जो है वो यहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये मेंस एक्सप्रेस बैच जो रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूं दैट 14 से जो है ये भी अगेन स्टार्ट हो जाएगा। 14 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। इसका प्राइस जो है 11,500 यानी कि 11,500 रुपया जो है मात्र ये रहेगा। अगर आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन करना है जो कि डिजाइन किया गया है हाई इंपैक्ट प्रेपरेशंस के लिए लेस टाइम में, तो ये बैच आप हमारे दोनों ही सेंटर्स चंडीगढ़ और शिमला दोनों ही सेंटर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो अगर आप खुद को इस पहली कैटेगरी में देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इस बैच को लेने का, जिसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एस्पिरेंट्स, दूसरा वो स्टूडेंट जो मैंने आपको ये बताया था कि उसने मल्टीपल टाइम प्री लिखा हुआ है, बेंस लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, अब उसको प्रैक्टिस की जरूरत है और ज्यादा प्रैक्टिस की उसको जरूरत है, लेकिन अभी तक वो फुल लेंथ के लिए इतना रेडी नहीं था। उससे पहले अगर उसको वो सेक्शन पे नहीं जाना चाहता, उसको नोट्स नहीं चाहिए, उसको यूनिट वाइज जो है वो कुछ एक मटेरियल अगर प्रैक्टिस के लिए मिल जाए और उसके साथ साथ उसको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाए तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके, उसकी डिमांड फुलफिल हो सके। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई टेस्ट सीरीज जो है HAS मेंस 2025 के लिए निश्चय टेस्ट सीरीज जो है निम्बस एकेडमी आप सभी के लिए लेके आ रहा है। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे 21 हाई क्वालिटी टेस्ट जो है जो कि HAS के स्टैंडर्ड के ऊपर आपको मिलेंगे, जिसमें से 9 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। जैसे GS1 की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। 2 हिंदी लैंग्वेज के यहां पे पेपर पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 2 इंग्लिश लैंग्वेज के, एक ऐसे का टेस्ट होगा और 6 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। यानी कि हर एक GS1, GS2, GS3 दो टेस्ट जो है फुल लेंथ जो है आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, निश्चय टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये वो एस्पिरेंट्स जिसको अब सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है यूनिट वाइज हिंदी, इंग्लिश ऐसे और फुल लेंथ टेस्ट की,
उसके लिए ये डिजाइन की गई है। 21 हाई क्वालिटी टेस्ट जो है इसमें आपको मिलेंगे। अगेन वो सारी चीजें एक्सपर्ट की इवैल्यूएशंस है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। देन उसके बाद जो पोस्ट डिस्कशन और फीडबैक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और एचएस लेवल के ही क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो यस, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपने निश्चय को टुवर्ड द सिलेक्शन। अगर आप अगेन ज्वाइन करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ और शिमला दोनों ही सेंटर्स जो हैं स्टूडेंट्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस मात्र 4999 में जो है आपको ये 21 टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो रहने वाली है। देन उसके बाद एस्पिरेंट्स, थर्ड कैटेगरी जो हम लोगों ने मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि वो एस्पिरेंट्स जिसको अब लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है मेंस लिखने का, अब उसको सेक्शन पे नहीं जाना, उसको यूनिट वाइज नहीं जाना, उसको सीधा सीधा सा फुल लेंथ टेस्ट उसको चाहिए। उस एस्पिरेंट के लिए भी निम्बस एकेडमी अनाउंस किया है एचएस मेंस 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आप अपनी जो फाइनल प्रेपरेशन है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपको 18 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एस्पिरेंट्स। 18 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें 12 टेस्ट जो है वो जीएस पेपर 1, 2 और 3 के रहने वाले हैं। यानी कि हर एक जीएस का फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको एक जीएस के मिलेंगे। वैसे ही जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 4 टेस्ट इसके आपके रहने वाले हैं। 3 इंग्लिश के टेस्ट रहेंगे, 3 हिंदी के टेस्ट रहेंगे, 2 इंग्लिश के और एक ऐसे का पेपर जो है इसमें यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें भी आपकी कॉपीज को इवेल्युएट किया जाएगा एचएस एक्सपर्ट्स के द्वारा। देन उसके बाद आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन डेप्थ पोस्ट टेस्ट डिस्कशन इसमें होगा। देन उसके बाद यू कैन से डिजाइन भी इसको ऐसे किया गया है जैसे एचएस मेंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको ये परचेज करना है, आप यहां भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है स्टूडेंट्स अगेन 4999 जो है इसका प्राइस रहने वाला है। अगर आप इसको यहां पे लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, विच इज आइडियल फॉर द फोकस्ड फाइनल स्टेज प्रेपरेशन, तो यस अगेन आप चंडीगढ़ और शिमला दोनों ही सेंटर्स के ऊपर जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। देन द फोर्थ कैटेगरी जो एक एस्पिरेंट्स की बनती थी और जिसकी डिमांड जो है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही रहती थी, उसके लिए अगेन एक निवारण है हमारे पास। और निम्बस एकेडमी जो है अपना निवारण एचपीजी के टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें एचएस मेंस 2025 के लिए एक स्पेशल एडिशन इसमें सिर्फ और सिर्फ एचपीजी के का रहने वाला है। और इसमें मैं आपको ये बता देता हूं, इस टेस्ट सीरीज में और इस पर्टिकुलर पूरे पैकेज में जो है, एक तो आपको प्रिसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड जीके का कंटेंट मिलेगा, एचपीजीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके साथ साथ 16 टेस्ट जो है स्टूडेंट्स विच आर बेस्ड ऑन द जीएस पेपर रिक्वायरमेंट वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 16 टेस्ट, यानी कि जीएस में अगर आप देखेंगे तो 4 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे हर एक सेक्शन से, जीएस 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, जीएस 3 से 5 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और जीएस वाइज जो है अगर आप देखेंगे तो 3 टेस्ट रहेंगे। यानी कि बोलने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए दिस इज जीएस 1। अब जीएस 1 में हिमाचल प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको 3 सब यूनिट्स मिलेंगी। देखिए क्या होता है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। अब हर एक यूनिट में अगर आप देखेंगे तो एक सब यूनिट 1 होती है, सब यूनिट 2 होती है और सब यूनिट 3 होती है। ये जो सब यूनिट 3 होती है हर एक यूनिट में वो हिमाचल प्रदेश होता है। तो ऐसे करके एक जीएस में 3 सब यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश की रहेंगी। तो आप ये देखिए कि यहां से जीएस 1 की 3 सब यूनिट हुई, उन 3 सब यूनिट से आपको 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ऐसा ही जीएस 2 में होगा और जीएस 2 में भी 3 सब यूनिट्स होंगी एचपी की, वहां से आपको 3 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और ऐसा ही जीएस 3 में भी होगा, जिसमें 3 सब यूनिट तो होंगी लेकिन आपको 5 सेक्शनल टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर एक सब यूनिट से। उनको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद अब आप देखिए कि एक जीएस 1 है, एक फिर जीएस 2 है और एक फिर जीएस 3 है। ठीक है, तो एक तो इस तरह से हो गया। अब एक एक एग्जाम जो है वो आपको फिर एक एक जीएस का अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहले आपको सेक्शंस के ऊपर प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, रेडी करवाया जाएगा,
फिर एक एक पूरे जो कंप्लीट जीएस रहता है, एक GS1 एक एग्जाम एक टेस्ट उसका मिलेगा, एक GS2 का, एक GS3 का, इसलिए यहां पे लिखा है GS वाइज HPGK के 3 टेस्ट, और उसके अलावा एक फुल लेंथ HPGK का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। यानी कि इन तीनों को मिला के फिर एक टेस्ट जो है वो अगेन आपको यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस तरह से फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है हम लोग यहां पे रखेंगे और बिल्कुल रूट से चलेंगे, और टॉप के ऊपर जो है फिर आपको प्रेपरेशन यहां पे करवाई जाएगी विद कंटेंट जो है ये आपको मिलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जितना भी कंटेंट है वो सारा कवर होगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट जो भी रहेगा वो सारा का सारा आपको मिलेगा। अगेन इसमें भी कॉपीज की इवैल्यूएशंस होगी, पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप आपको रहेगा, HAS स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे डिजाइन किया गया है, उसको मेंटेन किया गया है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पोस्ट टेस्ट डिस्कशन भी होगा। अगर आप निवारण करना चाहते हैं तो अगेन 4999 में जो है फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज अगेन प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोनों ही सेंटर शिमला, चंडीगढ़ और शिमला, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो है ये टेस्ट सीरीज चाहिए, यानी कि सिर्फ HP स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट्स, यस, मैंने आपको ये डिस्कस किया कि दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो इस बार एस्पिरेंट की रहने वाली है। उन सभी की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे यू कैन से एनालाइज करते हुए, उनको यहाँ पे समझते हुए निम्बस एकेडमी ने आप सभी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो पैकेज डिजाइन किए हुए हैं। जो भी पैकेज आपको सूटेड लगता है, जो भी पैकेज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इन फर्दर कोई आपकी इंक्वायरी रहेगी तो अगेन आप हमसे जो है इन नंबर्स के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे आप लोग सीधा सीधा सा जुड़ सकते हैं, बात आप यहां से कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।